Marhaba friends, I am your aunt Samira Aziz from Saudi Media and I am the chairperson of Samira Aziz Group of Companies. सूडान अचानक जलने लगा उस वक्त जब सूडान की फौज, सूडान की मिलिट्री और पैरामिलिट्री आपस में लड़ने लगी। सूडान में जंगबंदी की कई कोशिशें हुई जो कि नाकाम हुई। फिर जद्दा में सूडान की मिलिट्री और पैरामिलिट्री ने 7 रोजा जंगबंदी का मुआहदा किया। ये मुआहदा सऊदी अरब और अमेरिका की सालिसी से हुआ है, मगर साथ ही सूडान के इन मुतहारिब फौजी धड़ों ने एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम भी लगाया है। नतीजतन फौज ने सीज फायर को मुअत्तल कर दिया है और दोबारा लड़ाई का खदशा पैदा हो गया है। सीज फायर का मकसद ये है कि सूडान में जंग ज़दा इलाकों तक इंतहाई जरूरी इंसानी इमदाद की रसाई हो सके, क्योंकि 15 अप्रैल से खर्तूम और सूडान के दीगर हिस्से जालिमाना जंग की लपेट में हैं, जो कि फौज और सूडानी आर्म्ड फोर्सेस और नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी कि RSF के दरमियान रोनमा है। और इस वीडियो में मैं आपको सूडान की वो कहानी समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर सूडान जल क्यों रहा है। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि पैरामिलिट्री क्या होता है। पैरामिलिट्री कहते हैं नीम फौजी ऐसे ग्रुप को जो कि किसी फौज की तरह ही मुनज़्ज़म होता है, ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन ये अक्सर कानूनी या सरकारी नहीं होता, इट्स अनऑफिशियल, मगर ये सरकारी मुसल्लह अफवाज के साथ कनेक्टेड होता है, मुंसलिक होता है, उनकी मदद करता है। पैरामिलिट्री का ढांचा, स्ट्रक्चर, तरबियत, ट्रेनिंग, हिकमत अमली, टैक्टिक्स, सब स्ट्रक्चर और अक्सर इसके फंक्शंस भी फौज से, मिलिट्री से मिलते जुलते हैं। पैरामिलिट्री यूनिट जो होते हैं, जो नीम फौजी होते हैं, ये ऐसे अमूर और फराइज अंजाम देते हैं जिन्हें या तो फौज खुद से संभालना नहीं चाहती या संभाल नहीं सकती। तो सूडान में जो कुछ हो रहा है वो मिलिट्री और पैरामिलिट्री के माबैन इक़्तिदार हासिल करने की लड़ाई है। सूडान की मिलिट्री या फौज के जो सरबराह हैं उनका नाम है जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान, और जो पैरामिलिट्री है उसका नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RSF। उनकी क़यादत करते हैं मोहम्मद हमदान देगिलू, जिन्हें हिमदती भी कहा जाता है। तो इस तरह ये दो सूडानी जनरलों के दरमियान इक़्तिदार हासिल करने की लड़ाई है। और अवाम क्या चाहती है? अवाम चाहती है अपनी हुकूमत, सिविलियन हुकूमत। सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के जब ये दो जनरल्स आए थे तो तय तो यही हुआ था कि जल्द ही सिविलियन हुकूमत बना दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनरल अब्दुल फत्ताह बुरहान ने 2003 में मगरबी सूडान के इलाके दारफूर की बगावत के खिलाफ सूडानी फौज की बगावत की थी। हुआ ये था कि अप्रैल 2019 में उस वक्त के फौजी हुक्मरान उमर अल बशीर के खिलाफ होने वाले शदीद एहतजाज के नतीजे में फौज ने इख्तिदार पर कब्जा कर लिया था। फिर जनरल बुरहान मुल्क के सदर और जनरल डिगलो मुल्क के नायब सदर बन गए। और फिर अक्टूबर 2021 में मिलिट्री ने, फौज ने इख्तिदार पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। उस वक्त जनरल बुरहान काउंसिल के सदर और जनरल डिगलो नायब सदर के ओहदों पर बरकरार रहे। जनरल डिगलो के पैरामिलिट्री ट्रूप RSF का क़याम 2013 में अमल में आया था। RSF का आगाज जंजावीद मलेशिया से हुआ था, जिसने दारफूर में बागियों के खिलाफ कार्रवाइयां की थी। वहाँ RSF पर नस्ल कुशी का इल्जाम भी आयद किया गया था। और अगर जनरल डिगलो की बात करें तो वो सूडान के माजूल सदर जनरल उमर अल बशीर के बहुत ही करीबी साथी माने जाते थे। लेकिन अप्रैल 2019 में जनरल डिगलो ने अपनी वफादारी तब्दील करके फौज का साथ दिया और अबूरी फौजी कौंसिल के नायब सदर बन गए। और आज इसका नतीजा सूडान में रहने वाले लोग भुगत रहे हैं। दोनों पार्टियों के माबैन इख्तलाफ ये है कि सूडान को, उनके मुल्क को किस सिमत में चलाना है। मसले की जो शुरुआत हुई थी वो सूडानी अवाम की जानिब से जमहूरी निज़ाम के क़याम के मुतालबे से हुई थी, लेकिन जमहूरियत का निज़ाम तो दूर की बात है, आज की तारीख में सूडानी अवाम अमन और इस्तेहकाम के लिए भी तरस गए हैं। मुल्क में जमहूरी निज़ाम के मुतलाशी मुतमन्नी 5 करोड़ सूडानी अवाम खुमियाजा भुगत रहे हैं जमहूरी निज़ाम लाने की आशा का। अगर जरा पीछे जाएं तो हमें पता चलेगा कि सूडान में इस बदअमनी का आगाज 2018 से उस वक्त हुआ था जब उस वक्त के सदर जनरल उमर अल बशीर ने अपने मुल्क में माशी तबाही को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटी या किफायतशुआरी के हंगामी इक़दाम नाफिज किए। तो इसके खिलाफ होने वाले मुजाहरे सदर उमर अल बशीर की बरतरफी के मुतालबे की सूरत में तब्दील हो गए। उस वक्त सदर उमर अल बशीर पिछले 30 साल से इख्तिदार में थे।
अप्रैल 2019 में मुजाहिरीन ने फौज के सदर दफ्तर के सामने चौक पर कब्जा कर लिया और सदर उमर अल बशीर की बरतरफी का मुतालबा किया। यूं सदर का तख्ता उलट दिया गया और जनरल्स की एक काउंसिल ने इख्तिदार संभाल लिया, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। लेकिन सूडान में हालात फिर भी न संभले और जून 2019 में इख्तिदार की मुंतकली पर इत्तेफाक होने से पहले फौजियों ने खर्तूम में मुजाहिरीन पर फायरिंग करके तकरीबन 87 अफराद को हलाक कर दिया। उस वक्त अफ्रीकन यूनियन ने सूडान की मेंबरशिप को मुअत्तल कर दिया था। सदर अल बशीर की माजूलियत के बाद अगस्त 2019 से फौजी और सिविलियन रहनुमा मिलजुल कर हुकूमत चलाने लगे, मगर अक्टूबर 2021 में एक और मिलिट्री गो में इस हुकूमत का भी तख्ता पलट दिया गया और फिर जनरल बुरहान ने इख्तिदार संभाला और फिर उसके बाद से ही जनरल बुरहान और जनरल डगलो की आपसी दुश्मनी शिद्दत इख्तियार करती गई। 2019 में फौज और RSF के माबैन हालात और ताल्लुकात उस वक्त से ही खराब होना शुरू हो गए थे जब मुल्क में एक लंबे अरसे तक यानी कि 30 साल तक हुकूमत करने वाले सदर जनरल उमर अल बशीर को हटा दिया गया था। अब हम तारीख पर नजर डालते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम के वक्त भी कुछ ऐसे हालात हुए थे। वो सेम सिचुएशन यहाँ पर सूडान के साथ भी हुई। हम देखते हैं कि 1947 में जब ब्रिटिशर्स ने पाको हिंद को छोड़ा तो उन्होंने कुछ इस तरह कॉम्प्लिकेशंस पैदा की कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की सूरत में पाकिस्तान को तकसीम किया था। बिल्कुल उसी तरह जब दूसरी जंग अजीम के बाद ब्रिटिशर्स ने सूडान को आजाद किया था तो जाते जाते उन्होंने दो ममालिक साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान को आपस में जोड़ दिया। हालांकि ये दोनों ममालिक अलग अलग मुल्क थे क्योंकि साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान में अलग अलग कबीले रहते हैं। लिहाजा 1956 में इस मसले को लेकर इन कबीलों के माबैन एक सिविल वॉर का तसलसल पैदा हो गया जो 2005 में जाकर बस उसी सूरत में खत्म हो सका जब इनके माबैन एक आला सतह का एग्रीमेंट हुआ। इसके बाद एक रेफरेंडम हुआ जिसमें 98% लोगों ने ये तमन्ना जाहिर की कि उन्हें साउथ सूडान के नाम से एक अलग मुल्क चाहिए। इसलिए 2011 में इन दोनों को अलहदा कर दिया गया। लेकिन इस वक्त मसला पैदा हुआ है नॉर्थ सूडान में, जहां बहुत सारे ऐसे कबीले मौजूद हैं जो इस मुल्क के भी बहुत सारे टुकड़े करके एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। खास तौर पर दारफोर के लोग, ये वो इलाका है जहां ज्यादातर गैर अरब आबाद हैं और क्योंकि यहाँ के लोग अपना अलहदा मुल्क चाहते हैं तो इस बगावत को रोकने के लिए यहाँ पर मौजूद अरब कबीलों ने एक नई फोर्स तैयार की थी जिसका नाम रखा गया था रैपिड सपोर्ट फोर्स या RSF, जो गुजरते हुए वक्त के साथ इतनी मजबूत, इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि मिलिट्री के बराबर आ गई है और अब पूरे सूडान में अपना कंट्रोल चाहती है। जब सूडान में 2021 में जनरल उमर अल बशीर का 30 साल हुकूमत का तख्ता उल्टा गया तो जो ओहदों की तकसीम हुई थी उसके मुताबिक जनरल फातिह बुरहान हुक्मरान बने थे और जनरल डगालो इनके नायब बने थे। लेकिन फिर दिसंबर 2021 में मामला उस वक्त खराब हो गए जब जनरल डगालो को तरक्की देकर जनरल अब्दुल फातिह बुरहान के मातहत के बजाय उन्हें इनके बराबर का ओहदा दे दिया गया और जाहिर है कि एक मयान में दो तलवारें तो रह नहीं सकती। लिहाजा जनरल अब्दुल फातिह बुरहान की मिलिट्री और जनरल डगालो की रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के माबैन लड़ाई शुरू हो गई। मिलिट्री चीफ जनरल बुरहान दरअसल ये चाहते थे कि जनरल डगालो की रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि RSF को मिलिट्री के अंदर ही जम कर दिया जाए, जिसे 2013 की बगावत से निपटने के लिए खास तौर पर तश्कील दिया गया था। लेकिन अब ये RSF कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी तो अब इन दोनों जनरल्स के आपसी क्लैशेस की वजह से जो ये दाखिली जंग बेदार हो गई है तो अवाम बेचारी अब इसमें पिस रही है। दोनों जनरल्स दरअसल इस मुल्क को अपनी मर्जी से, अपनी पॉलिसी से चलाना चाहते हैं और दोनों जनरलों के फोर्सेस की यानी कि दोनों जानिब जो लोग मर रहे हैं वो दोनों ही सूडानी फोर्सेस के लोग हैं, सूडानी हैं। काले धुएं के बादल छाए रहते हैं। सूडान पुरतशद्दुद झड़पों की जद में आ गया है। हर तरफ खौफ और हिरास का माहौल बना हुआ है। खाने और पानी की किल्लत और हॉस्पिटल्स में इलाज और दवाइयों की सूरत हाल बहुत खराब है।
सूडान में बहुत से अफराद फंस गए जिनमें गैर मुल्की भी शामिल थे। सऊदी अरेबिया सूडान का करीबी पड़ोसी मुल्क है और दोनों ममालिक की बंदरगाहें जुड़ी हुई हैं। तो सूडान में फंसे हुए इन अफराद को बाहिफाजत निकालने के लिए सऊदी नेवल फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किए और वहां पर फंसे हुए गैर मुल्कियों का भी बाहिफाजत इनखला किया। ये खदशा भी अपनी जगह पर कायम है कि कहीं ये इशू वसी तसादुम का बाइस ना बन जाए। सूडान में इन दो जरनैलों की वफादार अफवाज के माबैन लड़ाई एक तवील तनाज़ा में ढल जाने का खतरा है। दोनों फरीकों को इलाकाई और आलमी ताकतों की हिमायत भी हासिल है। तो अब देखते हैं कि यह तनाज़ा सूडान के मुस्तकबिल पर कैसे असरअंदाज होगा। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा, मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ। सो टिल देन, माअस्सलामा, बाय बाय।